जय हिंद साथियों। यदि आप 17वीं बीपीएससी का मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपको हम एसए का एक टॉपर स्टूडेंट का पेपर दिखाने वाले हैं जो आपका 29वीं बीपीएससी में आपका एसए में सबसे अधिक मार्क्स थे उसका। ठीक है, यानी 29वीं बीपीएससी में आपका एसए में देखा जाए तो इसको 210 मार्क मिले हैं, जो 29वीं बीपीएससी में सबसे अधिक है। यानी इतना एक रैंक वाले जो उज्जवल कुमार है उसको भी इतना नंबर नहीं आया था। तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं टॉपर्स की कॉपी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। आपका ये एक टॉपर्स का कॉपी है जो आपका 29वीं बीपीएससी में उसका इसकी रैंक थी आपका 17। ठीक है, इसका नाम है आपका सुधा राज मैम की है, जिसका रैंक आपका 17 थे। ठीक है, और उसको एसए में 210 मार्क्स मिले हैं। 210 मार्क्स उसको कैसे मिले हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। और देखिए, टॉपर की कॉपी को आपको देखना चाहिए। ठीक है, जब हम टॉपर की कॉपी को देखते हैं तो उससे हमें आइडिया आता है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कैसे एसए को लिखे, ठीक है, जिससे आपका मैक्सिमम नंबर मिल सके। ठीक है, कंटेंट कैसे वो लिखते हैं तो वो अनुमान आपको पता चल जाता है आपको टॉपर के कॉपी को देखने से। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपको देखिए ये आपका 29वीं बीपीएससी का पेपर है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका सेकेंड जो है एसए उसको लिखा है कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। ठीक है, उस एसए को लिखी है वो। यहाँ देखिए कहाँ से स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया है यहाँ पर देखिए एक यहाँ से स्टार्ट किया है कि भारत गांवों का देश है। देखिए स्टेटमेंट एक लिया है कि भारत गांवों का देश है, ये हमको भी पता है। अब देखिए उसको लिख रहे हैं क्या कि भारत में लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत के निर्यात मदों में कृषि आधारित उत्पादों की अधिकता भारत को कृषि का सुदृढ़ीकरण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का अवसर प्रदान कर रही है। ठीक है, कृषि व्यवस्था में सुधार युवा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को भी सहयोग करेगा। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैम जो है डाटा का बहुत यूज किया है। यहाँ पर देखिए ग्रामीण बेरोजगारी भी यहाँ पर डाटा यूज कर दिया 5.4%। ठीक है, और देखिए और आगे देखिए आपको उसके लिखने का तरीका आप देखिए, कंटेंट जो देखिएगा ना तो आपको मन होगा पढ़ते ही रह जाए इसका कॉपी। ठीक है, हम टॉपर जो है उज्जवल कुमार उसका भी जो एक रैंक आए थे उसका भी हम कॉपी देखे हैं ऐसे का। ठीक है, और इस मैम का भी एक देखे हैं ऐसे का, तो बहुत अंतर मुझे मिला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैम क्या किया है, यहाँ जल का 17% क्या करा है, भौम जल होता है। देखिए यहाँ पर क्या किया, डाटा का यूज किए हैं। यहाँ भी देखिए नलकूप से कितना होता है 65%, वो भी डाटा का यूज किए हैं। ठीक है, तो और यहाँ देखिए यहाँ भी डाटा का यूज किए हैं। तो मैम जो है ना वो एसए में कृषि से संबंधित एसए है, तो उस एसए में भी बहुत डाटा का यूज किए हैं, इसलिए उसको इतना अच्छा नंबर मिला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए इसका जो पेपर देखेंगे ना तो हर जगह आपको मिलेगा, इसमें डाटा बहुत यूज किया है। यहाँ पर देखिए ना क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए कृषि यंत्रीकरण का प्रतिशत मात्र 40% है, जो अमेरिका में 96% तथा चीन में 88% है। यानी भारत में तो बता ही दिया, साथ में आपको अमेरिका में बता दिया कितना परसेंट है और चीन में भी बता दिया, यानी कंपेयर भी कर दिया वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डाटा जितना यूज करेंगे बीपीएससी में उतना अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, तो ऐसे में मैम बहुत अधिक आपका डाटा का प्रयोग किए हैं, हर जगह आप देख सकते हैं डाटा का यूज। ठीक है, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है आपका, इसी नेम से है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन से। ठीक है, उस टेलीग्राम पर आपको हम अपलोड कर देंगे इसका टॉपर के जितने भी टॉपर का आपका कॉपी है उस कॉपी को आपको वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे, और वहाँ पर आप पूरे अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर रीडिंग देना उतना आपको आसान, मतलब कि टाइम उतना नहीं है कि हम रीडिंग देंगे। ठीक है, आपको ये हम दिखा रहे हैं कि कैसे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए वो आर्थिक सर्वेक्षण का भी, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा को भी मैम ने यूज किया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में 483 दुग्ध सरकारी समितियाँ चलायमान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डाटा का फिर यूज किया है। ठीक है, इसीलिए मैम को ना एसए में अच्छा मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं अगला एसए जो है, ये तो कृषि पर आधारित था। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं कि पूरे पेज को भी मैम लिखा है, देखो एक पेज यहाँ छोड़ दिए हैं, देखिए 2 पेज यहाँ छोड़ दिए हैं। ठीक है, 3 पेज, देखिए 4 पेज। ठीक है, 4-5 पेज। ठीक है, यानी 5 पेज एक एसए में मैम ने भी 5 पेज को भी छोड़ दिए हैं, फिर भी इतना नंबर है
क्यों है? क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा लिखी है मैम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न था आपका महिला सशक्तिकरण से, ठीक है। क्वेश्चन यह था महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। ये नहीं, क्वेश्चन को हम देख लेते, क्वेश्चन क्या था यहाँ पर। क्वेश्चन आपका ये मैम लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐसे था महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। ये प्रश्न आपका है ऐसे है, ठीक है। 700 से 800 वर्ड में इसको लिखना है। अब मैं देखिए क्या किया है, कहाँ से स्टार्ट किया है। तो मैम यह स्टार्ट किया आपका कि मैं किसी समाज की प्रगति का आंकलन उस समाज की स्त्रियों के विकास के परिणाम के आधार पर करता हूँ। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो भीमराव अंबेडकर जी के स्टेटमेंट को मैम ने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए ये स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पर। अब इसी स्टेटमेंट पर मैम ने क्या किया, वहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखिए, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपरोक्त पंक्तियाँ किसी समाज अथवा राष्ट्र में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का आंकलन करने में उपयोगी है। सामान्यतः महिला सशक्तिकरण से आशय है महिला का स्वयं के जीवन में निर्णय लेंगे आर्थिक मजबूती प्रदान करने से है। यानी यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का परिभाषा भी मैम ने लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। 22वीं शताब्दी के इस दौर में मानव सभ्यता की आधी आबादी आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी का संघर्ष झेल रही है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ कोट एक लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें कोटेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे लिखने के लिए। यहाँ है क्या, स्त्री पैदा नहीं होते बनाई जाती है, ठीक है। सिमोन डी बियोर ने यह कहा है। तो इसके कोटेशन को यहाँ पर मैम ने यूज कर लिया है, ठीक है। इससे पहले किसका कोटेशन यूज किए थे? तो भीमराव अंबेडकर जी का कोटेशन को यूज किया था। यहाँ पर सिमोन डी बियोर का कोटेशन का यूज कर दिया। अब देखिए इस पर लिख रहे हैं कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण समाज के पैमाने पर होता है, जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में एक बाधा सिद्ध हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मूल आशय है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्णय लेने और नीति निर्माण के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी से है। अब देखिए मैम कैसे किया है, अब यहाँ से कैसे उसको कनेक्ट कर दिया, कहाँ पर? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि प्रश्न ही था महिला सशक्तिकरण को बताना है आपको, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बताना है। तो मैम ने यहीं पर कनेक्ट कर दिया किससे? तो राजनीतिक में महिला सशक्तिकरण को यहीं पर आपको उसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब देखिए राजनीतिक भागीदार का स्तर भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय स्वशासन के आधार पर बांटा हुआ है, जिसमें महिलाओं की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। भारतीय संसद में महिला सांसदों का प्रतिशत मात्र 15% रही है। अब देखिए ये डाटा का भी यूज कर दिया मैम, ठीक है। जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से भी कम है। डाटा तो यूज किए ही, साथ में पड़ोसी देश से भी कंपेयर कर दिया है। ये होते हैं आपका ऐसे लिखने का तरीका, ठीक है। मैम कितना अच्छे मार्क्स ऐसे नहीं आया है। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, राज्य विधायकों में भी महिला विधायिका का प्रतिशत मात्र 8% तक सीमित है। यानी यहाँ भी डाटा का यूज किया है। वही मिजोरम राज्य का विधायिका में एक भी महिला सदस्य का न होना चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं। देखिए मैम को ये भी पता था कि मिजोरम में एक भी महिला विधायक नहीं है, इसको यहाँ क्या क्या है इनपुट कर दिया, ठीक है। देख रहे हैं ना कि कंटेंट कैसे बनता है, ठीक है। देखिए ज़्यादा शब्दों में लिखना जरूरी नहीं है, कम शब्द में हम अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखाएं ये सुधा मैम ने, ठीक है। इसका हम कॉपी देखें तो मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिला, तो सोचिए क्यों नहीं आप लोग को भी उसको शेयर किया जाए, ठीक है। आगे देखिए आपके क्या है, कह पंचायती एवं शहरी स्थानीय निकाय में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मजबूत साधन रहे हैं, जिसमें महिला प्रतिनिधियों को हेतु 1/3 का आरक्षण सशक्तिकरण को दिखाते हैं। आपको पता होगा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आपको 1/3 महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। जबकि बिहार में तो आपको पता होगा उसमें 50% आरक्षण दिया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैम ने यहाँ पर क्या क्या इनपुट कर दिया है, ठीक है। और चलिए आपको दिखाते हैं, उसको पुट कर दिया। आगे दिखाते हैं आपको क्या है, यहाँ पर और दिखाते हैं आपको क्या इसमें एक्स्ट्रा है, ये चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं कि भारत के नए संसद भवन में
पहला विधेयक नारी उत्थान से संबंधित पेश करना तथा उसे अधिनियम का रूप देना भारत की प्रगतिशीलता का घोतक है। यानी मैम ने क्या किया, अभी जो वर्तमान का करेंट अफेयर में जो आया था नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023, जिसके साथ आपका लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जो दिया था, उस मुद्दा को भी मैम ने इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसीलिए मैम का जो एस्से है वो बहुत ही अच्छा बन गया। ठीक है, तो करेंट को भी कैसे इंक्लूड करेंगे ये तो इस मैम के एस्से से आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नारी वंदना अधिनियम जो है आपका 2023 था, उसको क्या किया यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, जिससे आपका एस्से बहुत ही शानदार हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि महिलाओं हेतु 33% सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। इसे संविधान में अनुच्छेद 330 के ए के द्वारा लोकसभा में, अनुच्छेद 332 के ए के द्वारा विधानसभाओं में तथा अनुच्छेद 279 ए के द्वारा दिल्ली विधानसभाओं में महिला आरक्षण को शामिल किया गया है। यानी मैम ने अनुच्छेद को भी क्या किया, पुट किया है। ठीक है, जिससे मैम को अच्छे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैम ने संस्कृत में एक कोटेशन को यहाँ पर इनपुट कर दिया है। ठीक है, तो मैम ने कोटेशन का बहुत यूज किया है। हम देखें कोटेशन का बहुत ज़्यादा यूज किए हैं, इसलिए अच्छे मार्क्स पाए हैं। ठीक है, एक सेकेंड, और यहाँ पर देखिए आप देखिए ना, अब जहाँ आपको देखने को मिलेगा ना, देखिए यहाँ हम जो बोल रहे थे कि बिहार में 50% आरक्षण महिला को दिया है पंचायती राज व्यवस्था में, ये चीज़ मैम यहाँ भी इंक्लूड किया है। देखिए ना, पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण नीति योजनाओं की कुशल क्रियान्वयन तथा स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की प्रतिशत वृद्धि सहायक रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ पर इनपुट कर दिया है। अब यहाँ देखिए और चीज़, यहाँ देखिए आपका ना वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का भी डाटा इनपुट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो डाटा बहुत ज़्यादा मैम ने यूज की है, इसीलिए इतने अच्छे नंबर मिले हैं। अब चलिए लास्ट का एक आपका देखिए, यहाँ भी देख लीजिए कितना पेज छोड़े हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज मैम यहाँ भी छोड़ी है एस्से में। ठीक है, सेकंड एस्से में ये देखिए आपका ये तीसरा एस्से है, जो आपको पता होगा बिहार के लोकोक्ति से पूछते हैं। ठीक है, बिहार के मुहावरे से पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैम ये प्रश्न जो लिखा है ना, इसको आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो एस्से लिखने का तरीका होता है वो इस मैम की है। ठीक है, जब हम इसको पढ़ें तो मुझे लगा कि एस्से लिखने का इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैम ने इसको हर डायमेंशन में को यूज किया है इसमें। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये आपका प्रश्न है कि आगू नाथ ना पीछू पगहा बिना छान के कूदे गधा। ठीक है, ये कहावत जो है ना हम लोग के मिथिलांचल में चलते हैं। ठीक है, मिथिलांचल में ये कहावत चलते हैं, उसी पर प्रश्न ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं मैम ने इसको कैसे लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, निबंध का उपयुक्त शीर्षक बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित लोकोक्ति है। यहाँ नाथ शब्द का अर्थ है मालिक या स्वामी तथा पगहा या छान शब्द का अर्थ है नियंत्रण से है। इसका अर्थ बता दिया। इसका अर्थ है कि स्वामी की अनुपस्थिति में गधा अनियंत्रित हो जाता है तथा इधर उधर उछल कूद कर वस्तुओं को नष्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर समझा दिए। अब चलिए देखते हैं आगे कि मैम इसको कैसे हर क्षेत्र को इसमें जोड़ा है। यहाँ देखिए, यह लोकोक्ति किसी भी समाज की कानून विहीन स्थिति का आंकलन करने हेतु उपयुक्त है। उदाहरण स्वरूप, आदिम काल में जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब एक मानव को दूसरे मानव से भय था। शक्तिशाली और बलिष्ठ मानव किसी कमजोर मानव की हत्या अथवा नुकसानवादी पदार्थों हेतु अथवा आवास के लिए बिना रोक टोक के करता था। ठीक है, यानी आदिम समय के भी बात को यहाँ पर ऐड कर दिया, क्योंकि उस समय कोई स्वीकार्य नियम नहीं था। आचार्य चाणक्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र में इस अराजक स्थिति को मत्स्य न्याय की संज्ञा देते हैं, जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, अर्थात बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, इस स्थिति में राज्य का सृजन किया गया तथा नियमों का निर्माण हुआ, जिसमें स्वयं पर शासन करने हेतु राजा का चयन किया गया और आगू नाथ न पीछू पगहा यही यहाँ राज्य के अस्तित्व को अंकित करता है, जो स्वयं मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। फिर यहाँ मैम क्या किया, कोटेशन को यूज किया है।
बुरे से अच्छा राज्य भी अच्छे से अच्छे अराजक स्थिति से बेहतर होता है। ठीक है, कोटेशन को यूज कर दिया मैंने। अब देखिए इस पर क्या लिखते हैं, प्रयुक्त लोकोक्ति में वर्णित पशु का अर्थ मानव जीवन से लिया गया, तब यह ज्ञात होता है कि मानव के उत्थान हेतु तथा संसाधनों के समान वितरण हेतु एक नियामक अर्थात नाथ की आवश्यकता होती है। जे.एस. मिल की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का यदि आंकलन किया जाए तो यह ज्ञात है कि मनुष्यों की सभा ने स्वयं की रक्षा करने हेतु उत्तम शासन की स्थापना हेतु राज्य को अपने अधिकार सौंपे थे। यानी देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया है मैम ने। ठीक है, हर क्षेत्र को इसमें कनेक्ट किया है, हर क्षेत्र को। ठीक है, अब देखिए निबंध का शीर्षक इस बात का परिचायक है कि कार्यों को बेहतर संचालन हेतु नियामक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के स्वरूप में सड़क ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति में अधिकांश व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, अर्थात मनुष्य अथवा नागरिक का व्यवहार राज्य के प्रतीक अर्थात नागरिकों का व्यवहार राज्य के प्रतीक ट्रैफिक पुलिस को देखकर स्वयं ही उचित हो जाता है। यह छोटी सी घटना आगे नाथ न पीछू पगहे रखने की अनिवार्यता को दर्शाता है। अब देख सकते हैं ना कि कैसे हर जगह इसको यानी इनपुट कर रहे हैं हर जगह। ठीक है, तो मुझे लगा ना कि इससे अच्छा आपका अब देख सकते हैं इसमें हर डायमेंशन को यूज किया। ठीक है, पूरे हम तो यहाँ बता नहीं सकते क्योंकि इतना समय है नहीं। ठीक है, तो इसका यदि आपको ना पूरे पीडीएफ आपको देखना है तो इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। आपको बताऊँ मेरा टेलीग्राम आपका यही नेम से चलता है, आपका न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और उससे आप ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस टेलीग्राम पर आपको जितने भी टॉपर्स की कॉपी है, जैसे ये आपका कॉपी है, उस कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप इस कॉपी को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको अब जब तक पूरे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एसए को कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है 29वीं बीपीएससी में आपका एसए के टॉपर्स स्टूडेंट का ये कॉपी है जो एसए में टॉप किए थे। ठीक है, इसको 210 नंबर मैम को मिली है, सुधा राज मैम है जिसकी 17 रैंक थी। ठीक है, और आपको इससे आपको समय मिलेगा ना तो हम एक रैंक जो आपका आए थे इसका भी आपको कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि ये मैम लिखी है उससे बेटर है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक रैंक आए हैं तो उनसे भी हमको सीखना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगले वीडियो में हम जो एक रैंक आए हैं उज्जवल कुमार जी, तो उज्जवल कुमार जी को हम ना जो कॉपी है ना उसका भी कॉपी आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि इसने कैसे लिखा है। ठीक है, और आपका पेपर 1 जो हुआ था पेपर 1 को भी आपको दिखाएंगे, जो पेपर 2 हुआ है टॉपर्स कॉपी दिखाएंगे, पेपर 2 में भी क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको देख लिया एसए कैसे लिखते हैं, एसए का और 1-2 कॉपी आपको हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 को भी दिखेंगे कि आखिर टॉपर्स क्या एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा करते हैं जो उन्हें इतने अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको देखने से ही पता चलेगा। तो यहाँ तो आप पूरे रीडिंग नहीं दे सकते, बता नहीं सकते क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, और आपको बता दें मेरा भी आपका बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का मेंस है। ठीक है, तो इसलिए समय का थोड़ा सा अभाव है तो पूरे बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपको हम ये टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे इस पीडीएफ को, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन इसी नेम से आपका टेलीग्राम भी है, तो वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और भी जो क्लास करवाएंगे उसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इससे आंकलन कीजिए कि कैसे एसए को लिखें, कैसे पेपर 1 पेपर 2 में क्वेश्चन को लिखें। ठीक है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। हाँ, यदि आपको किसी को डीआई के लिए कोई हेल्प चाहिए था बताइएगा, तो डीआई में आप 72 में 72 आसानी से आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और डीआई के लिए आप कहिएगा तो हम क्लास भी करवा देंगे, आप लोग बताइएगा तो। ठीक है, यदि डीआई के लिए आप क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपको हम डीआई के भी क्लास करवा देंगे जिसमें आपको 72 में 72 आपको आसानी से नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।